गुमशुदा बेटा। लेकिन इत्तेहाद के बावजूद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद इनको कबूल इस्लाम करने का इल्म हो गया, तो उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से इसके मुतल्लिक़ इस्तफ़ार किया। अपने वालिद का सवाल सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुका हूँ और जो कुछ अल्लाह के रसूल लेकर आए हैं इसकी तस्दीक कर चुका हूँ, लिहाजा इनकी दीन में दाखिल हो गया हूँ और इनके पैरवरी इख्तियार कर चुका हूँ। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, जहाँ तक इनकी बात है यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो तुम्हें भलाई के सिवा किसी दूसरे रास्ते पर नहीं लगाएगा, लिहाजा इनका साथ ना छोड़ना। अबू तालिब अक्सर ये कहा करते थे, मैं जानता हूँ मेरा भतीजा जो कहता है हक है, अगर मुझे ये डर ना होता कि कुरैश की औरतें मुझे शर्म दिलाएंगी तो मैं ज़रूर इनकी पैरवरी कबूल कर लेता। अफीफ कनरी रज़ियल्लाहु अन्हु एक ताजिर थे। इनका बयान ये है, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं एक मरतबा हज के लिए आया। तिजारत का कुछ माल ख़रीदने के लिए मैं अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब के पास गया। वो मेरे दोस्त थे और यमन से अक्सर अतर ख़रीद कर लाते थे, फिर हज के मौसम में मक्का में फ़रोख्त करते थे। मैं इनके साथ मई में बैठा था कि एक नौजवान आया। उसने ग़ुरूब होते सूरज की तरफ देखा। जब उसने देख लिया कि सूरज ग़ुरूब हो चुका है तो उसने बहुत एहतमाम से वज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ने लगा यानी काबे की तरफ मुँह करके। फिर एक लड़का आया जो बालिग होने के करीब था। उसने वज़ू किया और इस नौजवान के बराबर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगा। फिर एक औरत खेमे से निकला और इनके पीछे नमाज की नीयत बांधकर खड़ी हो गई। इसके बाद इन नौजवान ने रुकू किया तो इस लड़के और औरत ने भी रुकू किया। नौजवान ने सजदे में गया तो वो दोनों भी सजदे में चले गए। ये मंजर देखकर मैंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, अब्बास ये क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, ये मेरे भाई अब्दुल्ला के बेटे का दीन है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा है कि अल्लाह ताला ने इसे पैगंबर बनाकर भेजा है। ये लड़का मेरा भतीजा है, अली इब्ने तालिब है, और ये औरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये अफीफ कनरी रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए तो कहा करते थे, काश इस वक़्त इनमें जो था आदमी मैं होता। इस वाक़े के वक़्त गालिब हज़रत ज़ैद बिन हारिस और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद नहीं थे, मगरचा इस वक़्त तक दोनों मुसलमान हो चुके थे। हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए थे। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद गिरदा ग़ुलाम थे। पहले ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम थे। शादी के बाद उन्होंने ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामी में दे दिया था। ये ग़ुलाम किस तरह बने ये भी सुन लें। जाहिलियत के ज़माने में इनके वालिद इन्हें लिए अपने माँ बाप जा रहे थे कि काफ़िले को लूट लिया गया। डाकू इनके बेटे ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ले गए। फिर उन्हें अताज के मेले में बेचने के लिए लाया गया। इधर सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु को मेले में भेजा। वो एक गुलाम खरीदना चाहते थे। आप हकीम बिन हज़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के फूफी थे। हकीम बिन हज़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मेले में आए तो वहाँ उन्होंने ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को गिरते देखा। उस वक़्त इनकी उम्र 8 साल थी। हकीम बिन हज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु को ये अच्छी लगी, चुनाचा उन्होंने सैयदना खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए इन्हें खरीद लिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी ये पसंद आई और उन्होंने इन्हें अपने ग़ुलामी में ले लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरिया कर दिया। इस तरह हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बने। फिर जब आपने इस्लाम की दावत दी तो फौरी आप पर ईमान ले आए। बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें आज़ाद कर दिया था, मगर ये उम्र भर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में रहे। इनके वालिद एक मुद्दत से इनकी तलाश में थे। किसी ने इन्हें बताया कि ज़ैद मक्का में देखे गए हैं। इनके वालिद और चचा इन्हें
लेने फौरी मक्का मौज़ूमा की तरफ चले पड़े। मक्का पहुंचकर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको बताया ज़ैद इनके बेटे हैं। सारी बात सुनकर आपने इरशाद फरमाया, तुम ज़ैद से पूछ लो, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, और यहाँ मेरे पास रहना चाहे तो इनकी मर्ज़ी। ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने पसंद किया। इस पर बाप ने कहा, तेरा बुरा हो ज़ैद, तू आज़ाद के मुकाबले में ग़ुलामी को पसंद कर रहा है। जवाब में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, हाँ, इनके मुकाबले में मैं किसी और को हरगिज़ नहीं चुन सकता। आपने हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की ये बात सुनकर तो आपको फौरी हिजरा अस्वद के पास ले गए और ऐलान फरमाया, आज से ज़ैद मेरा बेटा है। इनके वालिद और चचा मायूस हो गए हैं, ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी कि वो जब चाहे ज़ैद से मिल सकते हैं। चुनाचा वो मिलने के लिए आते रहे। तो ये थी हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु जो ग़ुलामों में सबसे पहले ईमान लाए। हज़रत ज़ैद वाहिद है जिनका कुरान करीम में नाम लेकर जिक्र किया गया है।